बच्चों। तो अपना टॉपिक चल रहा है नरेशन का, और नरेशन में यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उसके अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले 3 परिवर्तन में से पहला जो परिवर्तन था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन को आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा अपना नियम था यानी टॉपिक है अपना नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय होने वाले परिवर्तन में दूसरा नियम टेंस या वर्ब संबंधी। मैंने आपको बताया था कि जैसे एग्जाम्पल था हमारा ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग ए बुक, ये है। तो इसमें इसके 2 पार्ट थे, पहला था आरवी और दूसरा था आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय होने वाले परिवर्तन के बारे में अपनी इससे पहले वाले वीडियो में बात हुई थी। तो उसमें बताया था मैंने कि यहाँ पर एक परिवर्तन करते हैं और उसमें कंडीशन थी यदि से या सेज या सेड के बाद टू दिया हुआ हो तो इसको बदला जाता है, अन्यथा नहीं बदला जाता। दूसरा था अपना इन्वर्टेड कोमा को हटा करके उसके स्थान पर कनेक्टिव लगाना था सिंपल सेंटेंस में दैट। और इसके अंतर्गत बताए थे मैंने 3, पहला था प्रोनाउन संबंधी और दूसरा था टेंस या वर्ब संबंधी, टेंस या वर्ब संबंधी, और तीसरा था टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। तो अपन अब दूसरे नंबर जो है हमारा टेंस या वर्ब संबंधी उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको नोट करना है यदि दिए हुए सेंटेंस के आरबी में, इसमें आरबी जानते हो आप, आरबी इन्वर्टेड कोमा का पहला भाग जो होता है इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला उसको अपन आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। आरबी में यदि दिए हुए सेंटेंस के आरबी में से पहला, दूसरा सेज और तीसरा सैड, बिल से सैड नहीं, इनमें से कोई भी आया हो, कौन कौन से सेज या बिल से आया हो, अर्थात इनका मतलब आप समझ गए होंगे यदि आरबी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस, समझ गए मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। कब नहीं होता बच्चों? यदि हमारे दिए हुए सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में अर्थात इन्वर्टेड कोमा से पहले से आया हो, सेज आया हो या बिल से आया हो, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। पहली बात तो ये है। परिवर्तन कब करते हैं तो उसके लिए देखो, इसका हो गया पहला और दूसरा, यदि आरबी में सैड, क्या है बच्चों, सैड, और सैड का मतलब हो गया अर्थात पास्ट टेंस, अर्थात पास्ट टेंस आया हो, पास्ट टेंस आया हो
तो आर एस का वर्ब, आर एस के वर्ब में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार यानी मैं एक चार्ट बना रहा हूं तुम्हारे सामने कि यदि सैड आ जाए तो हमें आर एस में आई हुई वर्ब को किस हिसाब से बदलना है। तो उसके लिए मैं चार्ट लिखूंगा, उसमें बताऊंगा किस ढंग से बदलते हैं, किस प्रकार, निम्न प्रकार से बदला जाता है, बदला जाता है। तो अब इधर देखो, इधर डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट। यदि डू, डज, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, समझ गए, सेकंड फॉर्म बदल देंगे। कब, यदि डू आया हो, डज आया हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आया हो। अगला देखो, इज, एम, आर, इज एम आर कौन से टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी आई हो तो वाज या वर्ब। मतलब सीधा सा है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि मान लीजिए हैज या हैव आया है तो किस में बदलेंगे, हैड में। यानी हैज हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो, हैज बीन या हैव बीन आया हो, हैज बीन या हैव बीन आया है तो अपन किस में बदलेंगे, हैड बीन में। किस में बदलेंगे, हैड बीन में। और जो वर्ब में आईएनजी आती है तो उसके साथ भी आईएनजी लगानी है। इसके बाद आता है, अगर मान लीजिए डेड आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, डेड, या डेड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, डेड आए या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसको हम बदलते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म बदलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा यदि मान लो क्या आ जाए, वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी तो किस में बदली जाएगी, हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये लगाना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अपन किस पे, वेल। वेल आ जाए तो वेल का करना है बोर्ड। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, सेल आ जाए तो सेल का करना है शुड, कैन आ जाए तो कैन का करना है कुड, मे हो तो माइट, इस तरीके से हमें इस चार्ट के हिसाब से वर्ब को बदलना है। आ गया समझ में। यानी कि इसमें कंडीशन क्या है, यदि हमारा दिया हुआ सेंटेंस
जो सेंटेंस आया है और उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब या टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते। और यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस आया हो, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब है सैड आया हो, सैड आया हो, तो हमें रिपोर्टिंग वो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन करना है। वो किस हिसाब से करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ऐसे हिसाब से हमें अपने वर्ब संबंधी परिवर्तन को करना है। अब मैं इसके आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, प्रत्येक टेंस का एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताता हूँ, जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी। देखो बच्चों, पहला था कि यदि कौन सा टेंस हो, दिए हुए सेंटेंस का यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो टेंस नहीं बदलते। उसका एग्जांपल देखो, जैसे रीना सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा यू आर मेकिंग ए न्यू चार्ट, यू आर मेकिंग ए न्यू चार्ट। अब देखो एक्टिव वॉइस है, क्या है यहाँ, सेज है। मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो इसके टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या बनेगी इसकी इनडायरेक्ट, देखो रीना टेल्स, बदलना है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, टू, टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं, क्या लगाना है, दैट। अब आ जाओ अपने मेन जो परिवर्तन होते हैं वो आरएस में ही होते हैं। पहला था प्रोनाउन संबंधी, प्रोनाउन संबंधी में यहाँ देखो कौन सा पर्सन है, यू, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को मैंने बताया था पहले वीडियो में, आपके लिए सूत्र भी दिया था कि आपको उससे अच्छे ढंग में समझ में आएगा। SON बटा 123, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या करना है, देखो अब ये यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमारे नियम के हिसाब से क्या कहता है कि हमें सेकंड RS के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को RV के कर्म के अनुसार बदलना है। कर्म क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे मी, और हम यहाँ किस जगह पे लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ठीक है, टेंस देख लिया हमने, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, तो वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, केवल जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। कौन सा टेंस है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वही टेंस रहेगा, लेकिन आई के साथ, यू के साथ आर आया था, आई के साथ क्या आएगा, एम। आई एम मेकिंग ए न्यू चार्ट, आई एम मेकिंग ए न्यू चार्ट। आ गया समझ में। ये तो हुआ हमारा पहला, कि जब हमारे दिए हुए सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। दूसरा था हमारा यदि पास्ट टेंस आए, तो उसमें देखो ही सेड टू यू आई एम गोइंग टू
पोटा। ये क्या आया है, पास्ट टेंस है सैड, वर्ब बदलेगा ही, इसको किस में बदलना है, टोल्ड। क्यों बदलना है, क्योंकि पीछे टू दिया हुआ है। ही टोल्ड यू दैट, आई फर्स्ट पर्सन, आर एस के फर्स्ट पर्सन को आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जगह क्या है ही, तो क्या आएगा ही। अब टेंस बदलना है क्योंकि सैड पास्ट टेंस आया है। पास्ट टेंस आया है तो मैंने बताया था चार्ट में, अभी अभी लिखाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो किस में बदला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ही। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वाज, ही वाज गोइंग टू कोटा। और देखो महेश said to मीरा इन्वर्टेड कोमा ही राइट से नो वन। क्या बनेगी, इनडायरेक्ट हम बदलेंगे तो महेश टोल्ड मीरा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट। प्रोनाउन देखो, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होता, जैसा आया वैसा वैसा लिख देते हैं। क्या आएगा, ही। अब यहाँ टेंस देखो, राइट्स मैन वर्ब है, मैन वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म करो, ही रोट ए नो वन। ठीक है, नोट कीजिए। और देखो, द बॉय सैड मोहन हैज डन हिज वर्क। मोहन हैज डन हिज वर्क। तो देखो द बॉय, अब क्या आएगा, सैड आएगा, टोल्ड आएगा, बताओ। मैंने बताया था, तुम्हारे लिए स्पष्ट किया था, यदि इसके बाद टू आया है और टू के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको बदला जाता है, अन्यथा इसको नहीं बदला जाता। तो ऐसा कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद टू है ही नहीं। क्या आएगा, द बॉय सैड दैट। अब मोहन नाम कौन से पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में, बदलेगा नहीं। क्या आएगा, मोहन कौन सा टेंस है, देखो, हैज डन, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड डन हिज वर्क। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक एग्जांपल हो गए अपने। अगला देखो, दे सैड इन्वर्टेड कोमा द बॉय हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1995। कौन सा टेंस है इसमें, हैज बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या बनेगी, दे सैड दैट। अब द बॉय कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, क्या आएगा, द बॉय। वर्ब चेंज करनी है क्योंकि आगे वाले उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आया है। क्या आएगा, हैड बीन लिविंग हियर
लिविंग हियर का ये समय एवं दूरी संबंधी, उसको आगे लिखाऊंगा, क्या होगा, दियर सिंस 1995। आगे देखो, सीमा said to me, inverted comma, you wrote a letter to principal yesterday। देखो क्या आएगा, सीमा, सैड को किस में बदलेंगे, टोल्ड, मी क्या आएगा, दैट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, क्या आएगा, आई, कर्म की जगह पे क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। अब रोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, क्या आएगा, हैड, आई हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म रिटर्न, ए लेटर टू प्रिंसिपल yesterday, yesterday द प्रीवियस डे, ये समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन में, द प्रीवियस डे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आप इसको नोट कीजिए, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। आगे देखिए, द टीचर सेड द बॉयज मे गो होम। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, द टीचर सेड दैट, द बॉय कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, क्या आएगा, द बॉयज, बॉयज। अब देखो यहाँ मॉडल आया है, क्या है, मे, और मे का मैंने बताया था क्या होगा, माइट, द बॉयज माइट गो होम। ही said to me, inverted comma, Hari can do that work, Hari can do that work। देखो बच्चों, ही तो आया है, बदलेंगे क्या आएगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, हरी थर्ड पर्सन है, क्या आएगा, हरी, कैन का क्या होगा, कोड, हरी कोड डू दैट वर्क। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं तीसरा जो परिवर्तन है उसको बता देता हूं और उसके बाद चलते हैं आगे। आगे देखिए, तीसरा नियम नंबर 3 मैंने अभी बताया था। देखो, पहला परिवर्तन था प्रोनाउन संबंधी, दूसरा था टेंस या वर्ब संबंधी, और तीसरा है अपना टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन। तो नियम नंबर 3 आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन, समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन। तो देखो इसमें क्या करना है, मैं इधर लिख रहा हूं डायरेक्ट और एक साइड में लिख रहा हूं इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट में ये शब्द आए तो हमें इस शब्द को इस तरीके से बदलना है। देख,
नाउ को बदलते हैं देन में, हियर को देयर, जस्ट को देन, टुडे दैट डे, टुमारो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, yesterday the previous day, the previous day, लास्ट को प्रीवियस में, लास्ट से मतलब है लास्ट मंथ आ जाए तो प्रीवियस मंथ, लास्ट डे आ जाए तो प्रीवियस डे, लास्ट नाइट आए तो प्रीवियस नाइट, यानी लास्ट शब्द को प्रीवियस में बदलना है और लास्ट के साथ जो भी शब्द आएगा उसको उसके पीछे लिख देना है। ठीक है। हैंस को बदलते हैं देंस, ईयर का कर दिया दियर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट को फॉलोइंग, इस तरीके से हमें समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन के जो शब्द आते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसमें यस्टरडे आया था, तो यस्टरडे को हमने किस में बदला था, बोलो, द प्रीवियस डे। ठीक है। इसी प्रकार से दिस का दैट और करते हैं, दिस आ जाए तो दिस का क्या करेंगे, दैट, दिस का दैट। तो ये समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन है। समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन यानी कोई भी शब्द ऐसा दिया हुआ हो या समय या दूरी को व्यक्त करे तो उसको इस सारणी के अनुसार हमें बदलना है। नाउ आ जाए तो देन करना है, जस्ट आ जाए तो देन करना है, हियर का देयर करते हैं, टुडे का दैट डे, टुमारो को द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का प्रीवियस, हैंस का देंस, नेक्स्ट का फॉलोइंग और दिस का दैट। तो ये तुम्हें बिल्कुल कंठस्थ याद करना है, जिससे कोई भी सेंटेंस आए तो तुम तुरंत से उसको बदल करके लिख सको। अच्छा आगे चलते हैं। देखो प्रैक्टिस के लिए और कुछ एग्जांपल कराता हूँ तुम्हारे लिए, जिसमें समय एवं दूरी संबंधी शब्द भी दिए हुए हों, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी हो और टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन भी हो, यानी एक साथ जितने परिवर्तन होते हैं एक सेंटेंस में सारे आ जाए तो उसको आपको प्रैक्टिस के जरिए ही आप उसको हल कर सकते हो। देखो जैसे he said to me inverted comma you bought a new car yesterday। ये है। तो अब देखो ये अपना हमारा डायरेक्ट का वाक्य है, अब इसको अपन इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। क्या होगा, ही क्या किस में बदलेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी, कनेक्टिव हटा दिया और कनेक्ट की जगह पे क्या लगा दिया, कनेक्टिव दैट, यानी इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया सॉरी, और उसकी जगह पे कनेक्टिव लगा दिया दैट। ठीक है। अब आ जाओ पहला परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन यू है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट की जगह मी है और मी का कर्ता क्या होता है, आई। ठीक है। दूसरा वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन बॉट, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस टेंस की पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट परफेक्ट बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट क्या आएगा, हैड, आई हैड बॉट ए न्यू कार, यस्टरडे का क्या बदलेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे और फुल स्टॉप। ठीक है। और देखो राहुल said to you he will
दिस बास्केट फ्रॉम मार्केट। आगे देखो क्या बनेगी। राहुल टोल्ड यू दैट। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या आएगा? ही। वेल का क्या करते हैं? वुड। ही वुड टेक दिस, अभी बताया था चार्ट में क्या बदला जाएगा? दैट। टेक दैट बास्केट फ्रॉम मार्केट। और देखो मोहित सैड टू मीना। He has been reading this paper since morning. ये देखो मोहित told मीना दैट। क्या आएगा? थर्ड पर्सन है। बदलेगा? नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज नो चेंज। क्या आएगा? ही। हैज बीन का हैड बीन रीडिंग। दिस का करेंगे दैट पेपर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। क्लियर? और देखो पंकज said to me inverted comma you are jumping on the table। क्या बनेगी? पंकज सैड को टोल्ड में, टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट। यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार क्या होगा? आई। कैसे बदलेंगे? वाज या वर में? आई वाज जंपिंग ऑन द टेबल। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ये हो गए हमारे अब तक जो सिंपल जो परिवर्तन थे। क्या थे कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? से को, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से को टेल में, सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में। कब? जब उनके पीछे टू दिया हुआ। दूसरा, कनेक्टिव इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर कनेक्टिव लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए दैट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आर एस के वाक्य में 3 परिवर्तन किए जाते हैं। पहला है कौन सा? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में 3 है। आर एस के फर्स्ट पर्सन को आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार, आर एस के सेकंड पर्सन को आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आर एस के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, उसके बाद था वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन। उसमें भी कंडीशन थी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। कब? जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के आरबी में, सॉरी इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके आरबी में पास्ट टेंस यानी सैड आ गया, तो हम उस
दिए हुए आर एस के वर्ब में परिवर्तन करते हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं अपन पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके अलावा मॉडल जो वर्ब हैं, मॉडल आते हैं, कैन का कोड करते हैं, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट। इस तरीके से टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। और तीसरा था हमारा, क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। उसका मैंने चार्ट बता दिया तुम्हारे लिए। उस चार्ट पे यानी दिस का दैट, हियर का दियर, हैंस का देन, जस्ट का नाउ, नाउ का देन, जस्ट का देन, और तुम्हारे लास्ट का प्रीवियस, टुमारो का द फॉलोइंग डे, टुडे का दैट डे, ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरीके से ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। अब आगे क्या है कि हमारा पास्ट टेंस आया है, आरबी में पास्ट टेंस आया है, फिर भी आरएस का टेंस नहीं बदला जाता। वो कौन कौन सी कंडीशन है, हम उसको अब आपके लिए बताएंगे। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप इसको अच्छे ढंग से रिवाइज करना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है।